Hello everyone, welcome to your channel. Today we will discuss the chapter Remainder and Factor Theorem. This chapter contains two topics, Remainder Theorem and Factor Theorem. We will discuss one by one separately and find out all the problems related to this chapter. और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर है ये हमारे आईसीएससी बोर्ड में जो है कि हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है और इसका जो प्रोसीजर है हमेशा अल्टरनेट लगभग आप देखेंगे कि अगर जिस साल रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आया होता है उसका अल्टरनेट ईयर फैक्टर थ्योरम से आता है। अगर फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन आया हुआ है तो नेक्स्ट ईयर रिमाइंडर थ्योरम से आता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही प्रेडिक्टेबल है और बहुत ही आसान है, छोटा सा चैप्टर है बट आपको 4 मार्क्स ये चैप्टर जो है कि दिलवा देगा। इसलिए बहुत ही आसान से जो है ये चैप्टर है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और इस वीडियो से ही मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो से ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप उस 4 नंबर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए आइए जो है कि हम लोग शुरू करते हैं और वन बाय वन एक एक करके थ्योरम्स को समझते हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो देखिए जो मेनली ये चैप्टर है, ठीक है, उससे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्म समझ लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल होता है हमारा जो फंक्शन होता है, फंक्शन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमने अभी पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा एक क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ठीक है, बट इसी की डिग्री अगर बढ़ा दी जाए और इसी को लिख दिया जाए, जैसे x में मैंने कोई इक्वेशन लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x² प्लस 2x प्लस 5, तो ये क्या हो गया, x में एक फंक्शन हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू पे कैसे डिपेंड करेगी, मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू वैसे वैसे चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने निकाला f1, ठीक है, मतलब x की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 1, तो हमने क्या रखा है यहाँ पे x की जगह पे 1। देखते हैं कि 1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। तो देखिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 के लिए क्या है, 5 to 7 प्लस 8। अगर इसी फंक्शन की वैल्यू हम लोग 2 के लिए चेक करें तो कुछ और आएगी, चेक करके देखते हैं। देखिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बस इस कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले जो टर्म्स है उनको क्लियर करते हैं हम लोग। 2 2 जा 4, 4 प्लस 5, तो ये 8 5 13। देखिए वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर यही पॉलिनोमियल मान लीजिए y में हो ना, मान लीजिए y² माइनस 2x प्लस 5, तो क्या होगी, तो ये जो पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे देखिए जब भी पॉलिनोमियल हमारा होगा किसी एक वेरिएबल में होगा, यहाँ पे x नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल किस में है, y में है, तो इसकी वैल्यू किस पे वेरी करेगी, y पे। ठीक है, इसकी डिग्री 2 से ज्यादा भी हो सकती है, जो है कि किसी जो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री जो है 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 3, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 नहीं 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ प्रोसीजर को समझते हैं। जैसे ये तो हमारा हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का जो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि वो अलग अलग वेरिएबल पे उसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं कि वह रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया है हमारा fx, मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 3, ये कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, और बोलता है कि ये x माइनस टू से, ठीक है, एक कोई अलग मान लीजिए आपको दूसरा फंक्शन दे दिया gx, x में ये भी है, बोल रहा है कि इससे fx को डिवाइड करिए और रिमाइंडर पता करिए। इसको क्या करिए, fx को gx से डिवाइड करके रिमाइंडर को पता करिए। ठीक, तो अगर हम डिवीजन का प्रोसेस फॉलो किए बिना, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं,
कि डिवीजन के प्रोसेस को फॉलो किए बिना अगर हम रिमाइंडर पता कर लेते हैं तो वही हमारा होता है रिमाइंडर थ्योरम। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, कैसा डिवीजन प्रोसेस, जैसे मान लीजिए हमने इसको डिवीजन करना शुरू किया, ठीक है, तो इसको डिवीजन करने का हमारा क्या होता है, एक मेथड होता है, इसको हम कर लेते हैं, जैसे x-2 से डिवाइड करना है। अब यहाँ हम पहला टर्म पकड़ते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे पहला टर्म क्या है, सिर्फ x है। तो क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे x का रिक्वायर्ड है, x रिक्वायर्ड है। जो यहाँ पे साइन आपको दिखे वही साइन आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए डिवीजन का भी जो रूल है छोटा सा ही है, बट समझ लीजिए, अगर यहाँ पे जो चीज आपको दिख रही है, जैसे एक्स स्क्वायर दिखा, तो यहाँ पे इस टर्म को पकड़िए, कितने की कमी है, एक्स की कमी, वो एक्स यहाँ लिखिए और साइन किसका होना चाहिए, जो यहाँ पे साइन होगा। अब इस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -2, तो क्या हो जाएगा, -2x। ठीक, अब डिवीजन का रूल है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया, 2 2 4x और ये आ गया हमारा 3। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट कितना है, 4, साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लगा लीजिए, 4 लगा लीजिए, x तो ऑलरेडी है इसलिए x हमें यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करिए, 4x और यहाँ पे -8, माइनस प्लस, कट गया, 8 और ये 3 11। तो जो हमारा रिमाइंडर निकल के आया वो कितना आया, 11। तो ये तो हमारा क्या हो गया, थ्रू प्रोसेस, किसके थ्रू हो गया, प्रोसेस के थ्रू हो गया, किसके थ्रू हो गया, प्रोसेस के थ्रू हो गया। बट हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है कहता है कि विदाउट दिस प्रोसेस, अगर आप इस प्रोसेस के बिना रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं तो वही हमारा कौन सा थ्योरम हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम। चलिए पहले इसको एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो, फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बिना डिवीजन का कैसे आप रिमाइंडर निकालेंगे, चलिए पता करते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखिए, तो ये जो हमको फंक्शन दिया है ना gx, ठीक है, तो अब यहां से इसी gx की जगह पे, इसी gx की जगह जैसे दिया है gx इज इक्वल टू x-2, gx से रख दीजिए 0, क्या रख दीजिए 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू क्या मिली, 2, क्या मिली 2। तो हमें इस x की वैल्यू 2 यहाँ पे फंक्शन fx में यूज करना है, मतलब हमें निकालना है f2 की वैल्यू, हमें निकालना है f2 की वैल्यू। इस फंक्शन में x या 2 रखा और जहां जहां x है वहां पे हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 3, 4 4 8 3 11, रिमाइंडर 11 निकल के आया कि नहीं, इससे इजी निकल के आया। तो इससे कहीं ज्यादा ये आसान है, मतलब थ्योरम, जैसे आप लोग थ्योरम से घबराते हैं कि थ्योरम बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थ्योरम अप्लाई करते ही आपका एफर्ट क्या हो गया, लो हो गया, और सॉल्व करना भी क्या है, बहुत आसान है। दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम। ये मैंने आपको एग्जांपल से सिर्फ समझाया, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, वेरिएबल्स में, फंक्शन में बांधने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास fx, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है fx, ठीक, ठीक है, और इसको जो है कि हमें पता करना है कि x माइनस a से डिवीजन करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, डिवीजन करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि fa की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, रिमाइंडर के इक्वल होगी। फिर से समझिए क्या कह रहा हूं, अगर हमारा कोई फंक्शन है fx, उसको x माइनस ए से डिवीजन करना है या x प्लस ए से डिवीजन करना है, तो जो हम, अगर हम लोग यहाँ x माइनस ए लिए हैं, x माइनस ए, तो fa की वैल्यू ही क्या होगी, रिमाइंडर के इक्वल होगी। यही हमारा क्या रिमाइंडर थ्योरम में छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर इसी को जो है कि अगर माइनस ना होकर प्लस होता है तब क्या करते हैं, जैसे यही फंक्शन रहता है fx ही, ठीक, और हम लोग डिवाइड करते x प्लस ए से, तो जो वैल्यू हमें निकालनी होती है वो fa ना निकाल के हम निकालते f माइनस ए की जो वैल्यू होती है वो रिमाइंडर के इक्वल होती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपने gx को इक्वल किया था, मतलब x प्लस ए को जब आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे 0 के, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, -a,
मतलब x की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा -a। दिस इज आवर रिमाइंडर थ्योरम। चलिए हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ठीक है, उसको कैसे हम लोग कोरिलेट करेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम जो है कि आपको कैसा थ्योरम लिखा हुआ मिलेगा बुक में, और फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने देखा रफ एंड टफ जो है कि अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम को कैसा लिखा हुआ मिलेगा स्टेटमेंट में, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ fx a polynomial in x is divided by x minus a, the remainder is equal to fa। देखिए यही जो बात है मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाई थी, बट एज इट इज मैं अभी लिख देता तो जो है कि समझ में नहीं आता। तो समझ में बस इसलिए नहीं आता क्योंकि आप इसको डिकोड नहीं कर पाते, इन टर्म्स को कोरिलेट नहीं कर पाते, इसीलिए पहले जो है कि उसका मैंने बेसिक आपको बता दिया ताकि आप उसको डिकोड कर पाए, ठीक है। बोल रहा है कि fx एक क्या है, पॉलिनोमियल है, जैसा कि आपने देखा था कि उसकी डिग्री 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। किस वेरिएबल में है, x में है। जब उसको हम लोग डिवाइड करते हैं x माइनस a से तो जो रिमाइंडर आएगा वो fa आएगा, यही तो समझाया था अभी मैंने। अब देखिए हमारा फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम है कि व्हेन अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। यहाँ तक बात समझ आई कि अगर कोई पॉलिनोमियल हो, जैसा ही मैंने बात किया था कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ, ठीक है, या मान लीजिए अगर क्यूब में ही है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है x में है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। a की जगह कुछ भी हो सकता है, x माइनस 2, x माइनस 3 ना, कुछ भी हो सकता है। ये जो a है कि यहाँ पे जो हमारा a कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी मतलब हो सकती है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, x माइनस 2, x माइनस 3 कुछ भी हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि अगर हम इससे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या आता है fa, ऐसा हमारा रिमाइंडर थ्योरम भी कहता है, यहाँ तक तो यही बात तो रिमाइंडर थ्योरम भी कहता है, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिखा है कि क्या दोनों में कॉमन चीजें हैं। बच्चे आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम भी वही है, फैक्टर थ्योरम भी वही है, अंतर कहाँ है, बट अंतर है, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ तक तो बात ठीक था कि रिमाइंडर fa ही होगा, fa ही होगा, बट अब इसमें एक कंडीशन लग जाती है कि एंड इफ रिमाइंडर fa इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या लग जाती है कि अगर रिमाइंडर क्या हो 0, fa क्या था, रिमाइंडर ही तो था, अगर रिमाइंडर क्या हो 0, fa इज 0, इट मींस रिमाइंडर इज 0, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसका क्या होगा, ये x माइनस a एक फैक्टर होगा डेफिनेटली, यही हमारा फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर निकल के तो आ रहा था, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी की जगह पे 0 आ जाए, कुछ भी जगह पे 0 आ जाए तो जिससे आप डिवीजन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का डेफिनेटली एक क्या होगा, फैक्टर होगा, होगा ही होगा। इसीलिए फैक्टर थ्योरम का हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब आपको एक फैक्टर भी क्वेश्चन में ना पता हो तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से रिमाइंडर 0 ला के देखते हैं और फिर उसके बाद चेक आउट करते हैं कि इसका एक फैक्टर मिल जाए, फिर उससे डिवीजन करके सारे जो है कि निकाल लेते हैं फैक्टर्स को। पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, और जिस टाइप का मैं डिस्कस कर रहा था उसको हम लोग अभी देखेंगे, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू जो है कि आप अपना ध्यान बनाए रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए ये fx हमारा एक क्या है, कोई पॉलिनोमियल है x में, x स्क्वायर माइनस fx 5x प्लस 6, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। बोल रहा है डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो फिर बोल रहा है कि ठीक है ये फंक्शन है और x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है, ठीक। तो अब हम लोग को चेक करना है कि, या कह लीजिए प्रूफ करना है कि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, प्रूफ करना है कि x माइनस 3 क्या इसका एक फैक्टर है। कैसे करेंगे, अगर हम f3 की वैल्यू निकालते हैं और 0 आएगी तो बोलेंगे डेफिनेटली x माइनस 3 विल बी अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x। चलिए चेकआउट करते हैं। तो f3 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ x माइनस 3 0 रखेंगे बराबर 0, तो x की वैल्यू निकल के आई 3, तो f3 की वैल्यू इसमें रख के चेक करिए, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 0 आ रहा है।
0 आ रहा है, इट मीन्स कि x माइनस 3 इज द डेफिनेटली अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो है कि इन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और मेनली हम लोग वैसे वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूँ वो सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझिए कि हमारा जो थ्योरम है वो ऐसा नहीं कि बोर्ड में जो है कि लिखा हो किसी थ्योरम से करिए, क्वेश्चन रीड करेंगे, जो एप्लीकेबल होगा वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है कि बेसिक क्वेश्चन समझते हैं, एक छोटा सा इजी सा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि व्हेन x क्यूब प्लस 2x² माइनस kx प्लस 4 एक हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है, द रिमाइंडर इज k। अगर x माइनस 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है, k। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, आपको लगता होगा क्या कि यहाँ पे तो सब कुछ हमको दिया रहेगा और आसान से हम कर लेंगे, नहीं, मिसिंग टर्म ही तो आपसे पूछेगा, यहाँ पे के मिसिंग है। ठीक है, तो अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही आसान है बट ध्यान से देखेंगे तब। बोल रहा है कि जब x माइनस 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है, k। मतलब अगर x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू, अगर हम 2 रखेंगे या हम लोग कह ले कि f2 की वैल्यू क्या देगी, रिमाइंडर देगी। यही तो हम लोगों ने थ्योरम में देखा था कि f2 की वैल्यू क्या देगी, रिमाइंडर देगी। बट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि रिमाइंडर इज k। रिमाइंडर आपको फाइंड नहीं करना है, दे रखा है कि क्या है, k है, मतलब f2 की वैल्यू k के बराबर होगी, यही आपको रिलेट करना था। देखिए आसान वाला क्वेश्चन तो सब लोग कर लेगा, बस f2 रखेंगे रिमाइंडर आ गया। बट जो है कि जब तक एप्लीकेशन लेवल पे आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपसे एप्लीकेशन लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, तो कैसे जज किया जा सकता है कि आपको पर्टिकुलर थ्योरम का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो f2 ये जो हमारा फंक्शन है f(x), हमारा फंक्शन f(x) क्या है, x क्यूब प्लस 2x² माइनस kx प्लस 4। वैल्यू क्या निकालनी है, f2 की। ठीक है, तो f2 इज इक्वल टू x की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 4। f2 की वैल्यू किसके बराबर है, k के, क्योंकि f2 ही तो रिमाइंडर है k। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और ये 4 2 जा 8, और ये 2k प्लस 4। ठीक है, इस k को इधर लाइए तो 2 प्लस k, ये कितना हो गया ओवरऑल 3k, 8 8 16 एंड 4 20। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 20/3। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन बहुत जरूरी है, और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे एक टाइप आ गया तो मुझे अगला देखने की जरूरत नहीं है, वैसा ही सेम टाइप है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कम से कम इतना सोचा करिए कि अगर बुक में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 4 5 6 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव्स होते हैं और वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं और टाइप को कवर करते हैं। इसलिए सारे जो क्वेश्चन है उनको आप जरूर देखा करिए कि सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, और जो है कि हम एंड तक के टाइप को समझ सके। जो है कि अगर आप बीच में स्किप कर जाएंगे तो क्या पता, हो सकता है कि आप किसी इंपॉर्टेंट टाइप को क्या कर जाए, मिस कर जाए, और वही टाइप आपका बोर्ड में आ जाए। तो इसलिए जो है कि स्किप करने से पहले आप देख लिया करिए कि क्या ये टाइप मुझे आ गया तो क्या आगे वाला भी आ रहा है, तो जरूर इस चीज को चेक करा करिए। क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस ax² प्लस bx प्लस 6, this is our polynomial, has x minus 2 as a factor and leaves a remainder 3 when divided by x minus 3। ये क्या क्या कह दिया इतनी बातों में, बहुत सारी चीजों घुमा घुमा कह दिया। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आप हमेशा बोर्ड में देखेंगे अगर रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आएगा तो a और b या कोई कांस्टेंट ही फाइंड करने के लिए आएगा, और फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन देगा और पूरा आपको उसके जितने भी फैक्टर होंगे वो निकालने होंगे।
तो किसी भी पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर हो सकते हैं वो उसका हाईएस्ट पावर बताता है। जैसे इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है अगर हम फैक्टर थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो उसके 3 फैक्टर होंगे। वो टाइप अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले इस पे फोकस करते हैं। कह रहा है कि x-2 इसका एक फैक्टर है। अगर x-2 इसका फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल fx का, मान लीजिए ये मैं fx को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अगर x-2 इसका फैक्टर है तो f2 की वैल्यू क्या होगी, मस्ट भी 0 होगी, क्योंकि अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या होता है 0, तो f2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। इससे हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि हमें 2 अननोन पता करना है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे 2 इक्वेशन आपका बन रहा होगा। दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा, बोल रहा है कि जब x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है। देखिए इसको जो है कि लिख दिया पहले, बस इसको रीडिंग स्किल के थ्रू पता कर पाएंगे कि रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x-3, जब x-3 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर 3 बचता है। मतलब अगर हम f3 निकालेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। दिस इज आवर 2 इक्वेशन, क्वाइट इजी। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं। f2 की वैल्यू x यहाँ पर 2 रखना है और f2 की वैल्यू 0 आएगी, तो f2 इज इक्वल टू हमने कर लिया 2 का क्यूब a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6। f2 की वैल्यू 0 है, 8 4a 2b प्लस 6, या कह लीजिए 4a प्लस 2b, 8 and 6 14, इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 2 बनाते हैं f3 से। f3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी प्लस 6। f3 की वैल्यू कितनी है, रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 3 रख दीजिए। 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6, या लिख सकते हैं 9a प्लस 3b, या 3 को इधर लाइए तो -3 हो जाएगा, तो -3 6 में से 3 कम हो गया तो 3, तो 27 प्लस 3 30 प्लस में 30, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। हमारा इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, चाहे a चाहे b के कोफिशिएंट से सॉल्व करिए। तो देखिए सबसे छोटा कोफिशिएंट b का है, तो पहले इक्वेशन में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, क्योंकि यहाँ दूसरा इक्वेशन में b का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 2 में। देखिए अपोजिट कोफिशिएंट से अपोजिट हमें मल्टीप्लाई करना होता है ताकि इक्विवेलेंट हो तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सके। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12a प्लस 6b प्लस 42 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, 18a प्लस 6b प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 कट गया, ये कितना आ गया -6 है और ये माइनस में कितना आ गया 10 2 8 5 1 इज इक्वल टू 0। या इसको हम लोग कर सकते हैं फर्दर, अगर 6a को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर -18 कट गया तो 3, a की वैल्यू निकल के आ गई -3। इस a की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। चलिए पुट करते हैं, 4 इंटू -3 प्लस 2b प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा है पहला इक्वेशन, यही तो है। चलिए ध्यान दीजिए, -12 प्लस 2b प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -12 प्लस 14 कितना आ गया, प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो 2b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा ए होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का जो है कि नेक्स्ट टाइप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन हर साल जो है कि आता ही आता है। ऐसा क्वेश्चन जो है आप देखेंगे एग्जाम में आपके हर साल लगभग आता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए जो है कि कौन सा टाइप है ये, बोले यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से मैं एक करके दिखाता हूँ
और एक आपके लिए टास्क रहेगा जिसको आपको सॉल्व करके उसका स्क्रीनशॉट आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, ताकि मैं जान सकूं कि आपको रियली में आया कि नहीं। आप लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता आपको आया कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को पुटअप करते हैं और चेक करते हैं। हमारा पहला है 3x³ + 2x² - 19x + 6, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब ना तो इसका कोई फैक्टर दिया है, ऊपर से बोल रहा है कंप्लीट फैक्टर करिए, मतलब इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर होंगे। इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर होंगे, ठीक। अब बात आती है कि जब कोई दिया ही नहीं है, कोई एक भी फैक्टर नहीं दिया है, तो हम डिवीजन किससे करें और कैसे पता करें? अब ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है कि हम इसको तुरंत सॉल्व कर लें और फटाक से बता दें, ये भी नहीं कर सकते। तो अब हमें रियली में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। आप इसको यूज करके देखेंगे कि हम इसको कितना इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें भी जो है कि कुछ लोग काफी परेशान होते हैं कि इसमें जो आपको हिट एंड ट्रायल से पता करना होता है कि कौन सा इसका एक फैक्टर होगा, तो कंफ्यूज होते हैं कैसे करना है। तो देखिए पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो पॉलिनोमियल का कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्या है 6, इस 6 के कितने टोटल पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो आप लिख लीजिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकती है, यही ना, 1 2 3 6। इसके अलावा और कोई फैक्टर पॉसिबल है नहीं। अब इन्हीं वैल्यूज से हमें चेक करना है कि कौन सा इसका एक फैक्टर होगा। जैसे मान लेते हैं, अब इनसे क्या क्या फैक्टर बन सकता है? बन सकता है x - 1, बन सकता है x + 1, बन सकता है x - 2 और x + 2, x - 3, x + 3, ठीक है। इस तरीके से इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, बट इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा वो आपको रख के चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? अगर इनमें से कोई भी आपने रखा, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने किसी एक को फैक्टर अज्यूम करते हुए इसमें हमने अपने पॉलिनोमियल में रखा और उसकी वैल्यू मतलब उसका रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये इसका एक फैक्टर है, क्योंकि हमारा क्या करता है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर किसी फैक्टर की वैल्यू अगर हम उसमें पुट करते हैं पॉलिनोमियल में और रिमाइंडर 0 देता है तो वो डेफिनेटली उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि x - 1, अब यहाँ से हमारा स्टेप 2 शुरू हो जाएगा। स्टेप 2 कि अगर x - 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या रखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 रख के देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, देखिएगा 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 3 + 2 - 19 + 6, 5 6 5 11 - 19, 0 नहीं आ रहा है, तो ये फैक्टर नहीं है, इसका काम खत्म हो गया। अब +1 पे चेक करेंगे। अगर x + 1 = 0 मतलब x = -1। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए आपको लॉन्ग बहुत ही लंबा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। जब ये आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाएगा ना तो आप डायरेक्ट एक बार 1 रख के चेक करेंगे, एक बार -1, एक बार 2, एक बार -2, ऐसे रख के चेक करेंगे और जिससे वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर 1 रखने पे वैल्यू 0 आ गई तो आप कह देंगे कि x - 1 फैक्टर है। अगर -1 रखने पे आ गई तो आप बोल देंगे कि x + 1 फैक्टर है। अगर 2 रखने पे आ गई तो x - 2 है, -2 रखने पे आ गई तो x + 2 है। मतलब अगर प्लस आता है तो माइनस वाला होता है, माइनस होता है तो प्लस वाला ही फैक्टर होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको जो है कि आप देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। देखिए एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए केयरफुली और ध्यान से। -1 रख के चेक करते हैं, तो -1 का क्यूब करेंगे तो -3, ठीक है, क्योंकि -1 का क्यूब -1, तो 3 × -1 -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 2, और ये माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये तो आने से रहा, मतलब +1 का भी काम खत्म।
अब इसको चेक करते हैं x माइनस टू को, तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो अब ये रखिए 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 6। 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 2 4 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 और ये 19 इंटू 2 कितना आ गया 38 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 18 और ये प्लस 2 4 जा 8 माइनस 38 24। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 38 प्लस 6, तो ये हो गया 8 6 14 एंड 24, तो ये आ जा रहा है 38 माइनस 38 कितना आ गया 0। तो अब देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 0, किससे सेटिस्फाई हुआ, x इज इक्वल टू 2 से। तो इस 2 को इधर ला के देखिए ना क्या बन रहा है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो इस 2 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2 ही क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, ये हमको चेक करना होता है। ठीक है, तो मेनली जो है कि जो हम अपने बोर्ड में दिखाएंगे बस ये वाला दिखाएंगे, बाकी ये वाला जो पार्ट है वो हिट एंड ट्रायल होता है। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, तो जिससे सेटिस्फाई हो रहा है बस आप उसी पार्ट को दिखाइएगा, बाकी मत दिखाइएगा। चलिए, तो अब हम लोग इसके आगे जो है कि अब प्रोसीड करेंगे। ये जो इस तक 2 तक का काम है, ये सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कौन सा एक इसका फैक्टर होगा। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कांस्टेंट के कितने फैक्टर हैं, उन फैक्टर से कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, उन पॉसिबिलिटीज में से कौन कौन सी वैल्यूज जो है कि पॉसिबल है, तो उनमें किससे ये सेटिस्फाई हो रहा है उस वैल्यू को चेक करेंगे। x माइनस 2 से ये सेटिस्फाई हो रहा था, तो स्टेप 2 तक हमने डिटरमाइन कर लिया कि हमारा x माइनस 2 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। x माइनस 2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। अब स्टेप 3 कहता है कि नाउ देन डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय दिस फैक्टर। जो फैक्टर आप फाइंड कर लेंगे उससे हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे बाकी के 2 अदर फैक्टर पता करने के लिए। चलिए, तो अब देखते हैं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से। अब देखिए डिवीजन का जो रूल है, डिवीजन बहुत सारे लोगों को करने में बहुत दिक्कत होती है, बट जो नॉर्मल डिवीजन का रूल हमारा होता है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 51, मान लीजिए इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो जो बेसिक रूल यहाँ पे होगा डिवीजन का, वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये आप चेक करते हैं ना कितनी बार जाएगा, जैसे आप लिखते हैं 2 बार, फिर इस 2 का इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं 2 2 जा 4, 4 के बाद क्या इससे फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से इसको 4, तो ये 5 माइनस 4 1, और फिर जो बचा रहता है उसके बाद वाला उसको फिर से क्या कर लेते हैं, यहाँ उतार लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद चेक करते हैं कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में, तो इस 5 का फिर फर्दर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, और फिर सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना, सेम प्रोसीजर मैं भी यहाँ फॉलो करूंगा, बस यहाँ पे जो आपको न्यूमेरिक्स दिख रही थी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का जो हमारा फॉर्मेट है उससे डिवीजन करेंगे। तो इसमें कितनी बार जाएगा, क्या कोफिशिएंट होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अब जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ लिख लीजिए 3 पहला का। अगर यहाँ पे साइन माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लगाते, यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, साइन यही बताएगा, कोफिशिएंट यही बताएगा। अब यहाँ एक x है लेकिन यहाँ x क्यूब है, तो कितने की जरूरत है, x स्क्वायर की, तो x स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब, फिर इसका 2 से भी होगा, तो माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर। अब क्या करना है, माइनस माइनस। अब ये माइनस अगर जिसको ना समझ में आए तो इसको लगाइए ब्रैकेट और यहाँ लगाइए माइनस। ये माइनस तो सिर्फ एक के पास रहेगा नहीं, अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस, और ये माइनस के साइन को अंदर जाके क्या करेगा
प्लस करेगा, ये कट गया। 6 2 कितना हो गया 8x²। अब देखिए पूरा टर्म तो एक साथ उतार नहीं देते हैं, एक ही टर्म तो उसके बाद उतारेंगे, तो एक टर्म हमने यहाँ पे ले लिया 19x। अब यहाँ कोफिशिएंट कितना है 8, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, तो प्लस 8 लिख लिया। यहाँ एक x है, यहाँ x की कमी है 1, तो यहाँ 1x लगा दीजिए, इस 8x से फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा 8x² माइनस 8 2 जा 16x। अब क्या माइनस लगाना है, माइनस प्लस, ठीक है, कट गया। अब ये प्लस में माइनस में 3x, यहां से कितना उतरा 6। अब देखिए यहाँ कोफिशिएंट क्या है -3, तो यहाँ ले लिया -3। यहाँ x था, एक ही x की जरूरत है, तो बस कुछ नहीं। अब -3 से मल्टीप्लाई करिए, -3x, और ये माइनस माइनस प्लस 6। अब कहता है माइनस करिए, तो माइनस का प्लस और ये क्या हो जाएगा अंदर प्लस का माइनस, ये कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 0 आ गया, तो ये भी इसका एक क्या होगा फैक्टर होगा, मतलब एक फैक्टर आपने पता किया था, बाकी का फैक्टर इसके अंदर है, ठीक है। तो बाकी चलिए हम लोग देखते हैं कि इससे 4 में अब आपको क्या करना होता है कंप्लीट फैक्टर के लिए। यहाँ तक आपने जो किया इससे आपको पता लगा कि एक फैक्टर तो ये होगा, एक फैक्टर तो क्या होगा x - 2 होगा, और अगला स्टेप में बात कर रहा हूँ स्टेप 4 की, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x² प्लस 8x - 3, ये बाकी का रिमेनिंग फैक्टर है। ये कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब इसको हम लोग मिड टर्म स्प्लिट के थ्रू फैक्टराइज कर सकते हैं। तो x - 2 को एज इट इज लिख दिया। अब देखिए -3 × 3 मल्टीप्लाई करने पे -9 आना चाहिए, और क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x², 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। देखिए अगर हम लोग करते हैं 9 प्लस में -1 प्लस 8 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा क्या आ गया -9 आ गया। तो अब देखिए अब यहाँ से क्या हो गया 3x कॉमन, यहाँ से बच गया x + 3, यहाँ से -1 कॉमन, और ये x + 3, x + 3 दोनों ब्रैकेट में है, तो क्या कर दीजिए कॉमन लिख दीजिए x + 3, यहाँ से बच गया 3x और यहाँ से बच गया -1। दिस इज द कंप्लीट फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल fx। तो ये देखिए ये जो टाइप है यही हमारा एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का, इसलिए इसको जो है कि समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर जिसको भी ये प्रोसीजर नहीं समझ में आया वो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखे, और जिसको समझ में आ गया है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आपको सॉल्व करके हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को कर दीजिए शेयर, और जो है कि वीडियो का जो लाइक बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमें भी क्या आपके माध्यम से पता चल सके कि वीडियो अच्छी बनी है। ओके, थैंक यू।